जितने भी पार्टी दल हैं सभी पार्टी के लोग कहते हैं जय भीम का नारा लगाते हैं, कहते हैं दलित अति पिछड़ा सिर्फ नाम के लिए लगाते हैं, दलित अति पिछड़ा को मूर्ख बनाते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब एक आदमी के लिए इंडिविजुअल दलितों के लिए थोड़ी थे। बाबा अभी तक एक किसी नेता का बयान, किसी पार्टी के नेता, इवन कि दलित नेता भी विधायक सांसद में बहुत सारे हैं, किसी का भी ऐसा कुकृत्य किया गया। पाखंडवाद से जो ग्रसित लोग हैं वे लोग कम से कम समझे कि देखिए धर्म पे आस्था है, अपना धर्म को मानते हैं तो आपको घर में भी पूजा है, घर में भी करना। ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो बाबा साहब को सीढ़ी लगा के, जो सोशल मीडिया पे पूरा दिख रहा है 2 दिन से, सीढ़ी लगा के तोड़ रहा था। गंगा स्नान करने से लोगों को सही में पाप धुल जाते हैं, कट जाते हैं। देखिए ऐसा कोई नहीं है, ये कहावत है कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं या कुंभ में जाने से। अब देखिए लोग तो कुंभ में गए, कितने शौक अरमान से गए वहाँ पर स्नान करने के लिए कि भाई आज अमृत स्नान करेंगे, और अमृत स्नान के चलते जो है आज दुनिया को प्यार। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको भी, जो 13 मठ के जो मालिक हैं, जो आचार्य हैं वहाँ के, उन्होंने कैंसिल कर दिया अमृत स्नान। बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब को मूर्ति को तोड़ा, उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी। देखिए गुरुजी है हमारे साथ और दलितों का बड़ा चेहरा है, और जिस तरह से अमृतसर में बाबा भीमराव अंबेडकर का मूर्ति को तोड़ दिया गया। जी बताइए, अंबेडकर जी का जो मूर्ति तोड़ दिया गया है अमृतसर में, जानकारी है? जी पूरी जानकारी है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब जो है वो समानता, बंधुत्व और न्याय की बात किए थे, वो सभी जाति धर्मों के लिए था। इस चीज़ को पहले समझना होगा। लेकिन मूर्ति जो तोड़ा गया है वो जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि बहुत कुछ बदल गया है, पर लोगों की सोच नहीं बदल पा रही है। क्योंकि बहुत कुछ बदलने का मतलब होता है कि सोच आपकी बदलनी चाहिए। बाबा साहब एक आदमी के लिए इंडिविजुअल दलितों के लिए थोड़ी थे। बाबा साहब ने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, महिलाओं को अधिकार दिया, उसके बाद आरबीआई का निर्माण किया गया। बहुत सारे ऐसे बाबा साहब का काम है जो सराहनीय कार्य है, वो सभी जाति धर्मों के लिए किया गया था। क्या तो लग रहा है कि ऐसे ऐसे लोगों पर जो है कार्रवाई होना चाहिए? एकदम पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। अमृतसर में आपकी सरकार है और जो कि पंजाब में पड़ता है, और वहाँ पर ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो बाबा साहब को सीढ़ी लगा के, जो सोशल मीडिया पे पूरा दिख रहा है 2 दिन से, सीढ़ी लगा के तोड़ रहा था ऐसे करके। तो मान लीजिए वैसे करके जो कर रहा है, तो आज के डेट में बिहार में हर पार्टी के लोग, जितने भी पार्टी दल हैं सभी पार्टी के लोग कहते हैं जय भीम का नारा लगाते हैं, कहते हैं दलित अति पिछड़ा, सिर्फ नाम के लिए लगाते हैं, दलित अति पिछड़ा को मूर्ख बनाते हैं और कहते हैं कि हम इस बार दलितों को एक करने की बात करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। हर पार्टी अपना अपना एजेंडा दलितों पे ही थोपते हैं और दलित को ही आगे करके अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम करते हैं। अच्छा, ये नहीं लग रहा है कि वहाँ कुछ दिन पहले जो है बाद में जो है चुनाव होने वाला है, तो कहीं लग रहा है चुनावी मुद्दा भी हो सकता है? जी ऐसा कोई कहता नहीं। अभी दिल्ली में चुनाव चल रही है, आप पार्टी लड़ रही है, भाजपा लड़ रही है, क्या कहते हैं आज़ाद समाज पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, सभी लोग लड़ रही है चुनाव। तो ये भी हो सकता है कि मान ले जाए वहाँ पर सरकार है तो सरकार के विषय में, लेकिन जो भी ये काम कुकृत्य इसको कहा जाता है, इसको कुकृत्य जिसने भी किया हो, चाहे जिस मकसद से किया हो, ये गलत बात है ना। बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब को मूर्ति को तोड़ा, उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद कानून में अगर कोई ऐसी सज़ा नहीं है तो उसके लिए प्रावधान लाना चाहिए कि ऐसे कुकृत्य करने वालों को मतलब ठोस कानून नियम बनाना चाहिए कि ऐसे मानसिकता किसी भी धर्म को माने आस्था पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। धर्म के लोगों को माने हर आदमी इसमें, चूँकि ये जो है सेकुलरिज्म कंट्री है और सेकुलरिज्म कंट्री में हर एक विभिन्न प्रकार के विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और सभी अपने अपने जो पूर्वज होते हैं, वंशज होते हैं, उनको अपने अपने मानते हैं। कोई आदमी बाबा साहब आम्बेडकर को मानते हैं, कोई आदमी जो है गौतम बुद्ध को मानते हैं, हर धर्म के लोग होते हैं। तो इस पे करने चाहिए, जातिवादी मानसिकता को ये दर्शाया गया, उस पर कड़ी से कड़ी समझे और बिहार कार्रवाई होनी चाहिए, कानून कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन और बिहार के तमाम जो लीडर हैं, तमाम पार्टी के जो लीडर हैं, जो बाबा साहब का नाम बेचते हैं, बाबा साहब को बदनाम करने का काम करते हैं, जय भीम बोलते हैं और सभी दलितों को कहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, वैसे तमाम नेता जो है अभी तक एक बयान नहीं आया है किसी नेता का। अभी तक एक किसी नेता का बयान, किसी पार्टी के नेता, इवन कि दलित नेता भी विधायक सांसद में बहुत सारे हैं, किसी का भी ऐसा कुकृत्य किया गया उस पर एक बयान भी नहीं आया। अच्छा, जब चुनाव होता है तो सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर ही लोग कहते हैं वोट दीजिए, बाबा साहब ये हैं वो हैं,
और फिर अभी चुप हैं। जी जी जी, वो चुनावी में बरसाती मेढक की तरह आएंगे और सब जय भीम करके दलितों को ठगने का काम करते हैं। और यह चीज़ दलित भाइयों को भी सोचना पड़ेगा कि चुनाव का जब समय आता है, जय भीम बोल के जब वोट लेने के लिए आते हैं, चाहे किसी पार्टी दल के लोग, उनको भी इस वक्त ऐसा ही वक्त याद रखना चाहिए कि ऐसा कुकृत किया गया था वहाँ पे, या बिहार में भी आए दिन तोड़ने को मिलता है, कई जगह पे तोड़ा गया है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति। अच्छा, अंतिम में एक सवाल और भी है कि अभी पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध मेला जो है महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगाया गया है। वहाँ पे देखे होंगे न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी, वहाँ भगदड़ मच गए हैं। और क्या गंगा स्नान करने से लोगों को सही में पाप धुल जाते हैं, कट जाते हैं? देखिए, ऐसा कोई नहीं है। ये कहावत है कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं या कुंभ में जाने से। अब देखिए, लोग तो कुंभ में गए, कितने शौक अरमान से गए वहाँ पर स्नान करने के लिए कि भाई आज अमृत स्नान करेंगे, और अमृत स्नान के चलते जो है आज दुनिया को प्यारे हो गए। तो अब उसके परिवार वालों से जाकर पूछिए और उसके परिवार वालों से पता कीजिए कि अब उन पे क्या बीत रही होगी। जो लोग कमाने खाने वाले, जिस पे घर का खर्च चलता होगा, वैसे व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार कैसे भरण पोषण कर पाएगा। इसीलिए इस पाखंडवाद से जो ग्रसित लोग हैं, वे लोग कम से कम समझे कि देखिए, धर्म पे आस्था है, अपना धर्म को मानते हैं तो आपको घर में भी पूजा है, घर में भी करना चाहिए। लेकिन इतनी भीड़ वाली जगह पे जो आप गए, और उसमें भी जो वैसे लोग हैं जो बूढ़ पुरान लोग टाइप के लोग होते हैं, जो कूद के भागना भी मुश्किल नहीं होता है, उन लोग को वैसे लोग चले जाते हैं कि मेरा अंतिम समय आया तो हम जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, या कुंभ के मेला में गए तो भगदड़ मच गई। भगदड़ में जो जिनका मृत्यु हो जाते हैं, कहते हैं कि वो जो है गंगा जी में लाभ हो गए हैं, स्वर्गवास हो गए, ये क्या सही बात? नहीं, ये आडंबर है, ये पाखंडवाद है। ये इसको गलत कह रहे हैं। अगर कोई कह रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो चूँकि मृत्यु पे सभी लोगों के सांत्वना होनी चाहिए, उनके परिवार वाले को बल संबल प्रदान दे, और उनको जो मतलब आर्थिक जो माने जहाँ तक मदद हो सके वहाँ की सरकार है, वहाँ की सरकार मदद करे। और दूसरी बात है कि आइंदा से जितने भी आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, वे अपने आप में समझे कि पाखंडवाद से दूरी बनाए, ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगह पे मत जाया करे, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर मान लिया जाए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको भी, जो 13 मठ के जो मालिक हैं, जो तो आचार्य हैं वहाँ के, उन्होंने कैंसिल कर दिया अमृत स्नान के लिए, एकदम कैंसिल कर दिया। मैं उनको, जो संत महात्मा हैं, उनको जो क्या कहते हैं 13 जो अखाड़ा चलता है, वो अखाड़ा मालिक को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने कैंसिल कर दिया कि नहीं, अमृत स्नान करने के लिए नहीं। क्योंकि एक बाइक आप एक डिसाइड कर देते हैं कि जगह भी डिसाइड वही है कि वहीं पर स्नान करना है। अगर मान लीजिए 2 करोड़ लोग आ गए तो भगवान भी ऊपर से उतर के आ जाएंगे, तो आपको विधि व्यवस्था पे काबू नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए तो व्यवस्था जो होता है जितनी है वहाँ पे, उसी व्यवस्था के अनुसार लोग जाए और वहाँ पे सारी प्रकरण को देखे सुने। कोई दिक्कत नहीं है जाना आने के लिए। अगर जो गए लोग अपने मौत से चले गए, मान लीजिए उनको कोई ज़बरदस्ती थोड़ी लेके गया, वो तो खुद से गए अपने मर्जी से। तो इसीलिए इस सब चीज़ों से दूर रहा करें और कोशिश करें कि इन सब जगहों पे बच के जाए। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पासवान उर्फ गुरुजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित चेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा हमारे साथ गुरुजी थे और उन्होंने कई सारे सवालों को जवाब दिए। तो फॉलो जरूर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।